डॉक्टर शुभ वैष्णव। यस यस शुभ संध्या सभी को। आप सभी का IFPH के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर निशांत गुप्ता, जो भिलाई छत्तीसगढ़ के एक युवा, उत्साही और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने और 5 वर्षों के समर्पित अभ्यास के साथ डॉक्टर गुप्ता ने विभिन्न रोगों के होम्योपैथिक उपचार में अपनी विशेषज्ञता स्थापित की है। उनकी नवीन दृष्टिकोण और होम्योपैथी के प्रति उत्साह ने उन्हें रेंज ऑफ सिमिलिमम नामक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल बनाने और 2% पुस्तकों के लेखक होने के लिए प्रेरित किया है। हमें डॉक्टर गुप्ता के साथ अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने का अवसर मिला है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। Okay, ma'am, am I audible, ma'am? yes, now you are audible. Yes, ma'am. So let me start the webinar. Okay, so I'm sharing the screen now. Yes sir, you can share yours. Okay. मैम मेरे को अभी भी एडमिट जो पार्टिसिपेंट हो रहे हैं उसके बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो नहीं, समवन वो मैं एडमिट कर दूंगी। जी आप एडमिट कर देंगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द वेबिनार नाउ मैम। आई एम कंप्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल मैम, आई थिंक। yes, you are audible and visible. ओके मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू सो मच इंटरनेशनल फोरम ऑफ प्रमोटिंग होम्योपैथी की मैं दूसरी बार आप लोगों के सामने आया हूँ। फर्स्ट टाइम भी मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया था एंड इट विल बी ऑल माय प्लेजर टू सी यू ऑल गाइस अगेन। एंड फर्स्ट टाइम भी मैं आया था तो मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मेरी पुरानी पढ़ी हुई चीजें थी वो मुझे रिफ्रेश हुई और बहुत ही अच्छा लगा। वेबिनार है, एक बहुत ही प्लेजरेबल अनुभव था आप लोगों के साथ। तो सेकेंड टाइम मैं आया हूँ आपके साथ। होपफुली अगेन कुछ बातें शेयर करूंगा, कुछ बातें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली ज्यादा कुछ तो एटलीस्ट दोबारा बोलूंगा, ज्यादा कुछ आता नहीं है। होम्योपैथी इज लाइक एन ओशियन, तो एक पल्स, छोटे छोटे पल्स भी अगर अपन अर्जित कर पाए तब भी संभव नहीं है कि इस जीवन में अपन पूरी होम्योपैथी सीख पाए। तो भैया जो लोग बोल रहे हैं भैया हम तो सीख गए, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर छोटे छोटे रोज छोटे छोटे पल्स भी अगर अपन सीख पाए वो भी हमारे लिए बहुत है। तो बहुत ही ओपन हार्टेडली अपने को सेलेक्टिवली लर्न करना है थ्रू द प्रोसेस एंड वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द होम्योपैथी एंड अबाउट द इंटीग्रेंट्स। ओके, सो okay, so rules of the webinar, please mute your audio, try to make note of the session, notes बनाइए सेशंस के, try to participate in chat whenever we will ask some a question. Try to participate in chat. We'll give you a chance to ask your doubt in the later half of the session. We'll give you a chance and no hate wrong words, ऐसा तो कोई करता नहीं है, तब भी बहुत ही अच्छे से आप मतलब कीजिए। ठीक है, ठीक है। The division of the webinar will be introduction. We will try to give the introduction while try to explain the 5 pathological condition and their therapeutics. Some rare medicines we will discuss and at the last we will do the question answer session. So this will be the division of the webinar. उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग करेंगे तो काफी इजीली अपन मेरी बातें आपको समझ पाओगे, अच्छे से मैं आपको बातें समझा पाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन, ये थेरापेटिक बेसिकली होते क्या है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है थेरापेटिक एंड इट्स थेरापेटिक्स ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो बेसिकली ये थेरापेटिक्स होते क्या है देखा जाए तो ओवर द लास्ट पीरियड थेरापेटिक जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं कि होम्योपैथी जो है टोटलिटी के बेसिस में प्रिस्क्राइब होती है। बट एज फॉर वी लर्न एज ए स्टूडेंट, जब आप कॉलेज में गए तो हमको तो यही पता था कि भैया कि फॉर एग्जांपल अपन अपने जनरल डॉक्टर के पास जाते थे फीवर लेके तो वो पीसीएम लिख देता था, पैरासीटामोल लिख देता था या कोई उसके साथ एंटीबायोटिक लिख देता था। तो वी नो दैट देयर आर सर्टेन मेडिसिन फॉर सर्टेन डिजीजेस। बट जब अपन होम्योपैथी में आए थे तो हम लोग होम्योपैथी में हमेशा बोलते हैं कि पहले टोटलिटी बनाओ, पहले एक इंडिविजुअल का कैरेक्टराइजेशन बनाओ और उसके बेसिस में उसको प्रिस्क्राइब करो एज मच वॉट एवर द सिमिलम नीड्स नियर बाई, उसको प्रिस्क्राइब करो। तो थेरापिटिक बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो इट एक्ट लाइक ए ब्रिज बिटवीन द पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड द मटेरिया मेडिका। तो ये ब्रिज है, एक साइड पैथोलॉजिकल कंडीशन, एक साइड मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका वी ऑल नो
जैसे एलोपैथिक वाले फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं अपन उसको मटेरिया मेडिका ने बोलते हैं। हैनीमैन सर ने, केंट सर ने अपनी रिसर्च के दौरान जो जो सिम्टम्स आए उनको काफी मेहनत से प्रूविंग द्वारा उस बुक्स में लिखे ताकि हम उसको उपयोग में ला पाए। ऑल्दो इस रिसर्च आर स्टिल गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल से देखिए कितनी यूनिक बात है, एलोपैथिक में एक एंटीबायोटिक आती है, थोड़े टाइम बाद लोग बोलते हैं अरे ये एंटीबायोटिक तो रेसिस्टेंट हो गई। पर होम्योपैथी में आप ये देखिए पहली दवाई थी जो डिस्कवर हुई थी दैट इज सिंकोना, चाइना ऑफिशियली, और आज दिन तक मेरे ख्याल से 200 साल बाद भी हम लोग चाइना को उतने ही इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है। सिमिलरली विद आयुर्वेदा, बट होम्योपैथी में आप देखिए, और मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी को बोला जाता है, पर डिस्कवर पहले हो भला होम्योपैथी बाद में हुआ एलोपैथी से, इट्स ओके। ओके, तो थेरापेटिक हैज बीन क्रिटिसाइज, जैसे कुछ जो पायोनियर होम्योपैथ है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि कोई भी जो स्पेसिफिक दवाई है स्पेसिफिक बीमारी पे नहीं जानी चाहिए, पर देयर आर सर्टेन कंडीशन इन विच वी हैव टू प्रिस्क्राइब द थेरापेटिक, दैट्स व्हाई वी ऑल आर रनिंग इट। हमारे वन ऑफ द ग्रेट होम्योपैथ डॉक्टर शंकरन, ऑल दो शंकरन सर का नाम लिया तो ऐसा नहीं बाकी डॉक्टर्स खराब है, जो भी बंदा एक्सपीरियंस है, जो भी डॉक्टर एक्सपीरियंस है, ट्राई टू लर्न फ्रॉम ऑल, ट्राई टू लर्न फ्रॉम ऑल, कि आप किससे क्या निकाल पाए। कोई भी डॉक्टर हो आप, जैसे आपका अभी पटना में आपका सेमिनार हुआ या विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके के सेमिनार्स होते हैं, आप सब जगह जाइए और ट्राई टू मतलब एक अच्छा सा गुण, उसमें जो भी गुणवत्ता पूर्वक आपको बातें मिली सबको निकालिए और उसको अपने प्रैक्टिस में आजमाइए। दैट इज होम्योपैथी। यही तो हमको सीखना है कि क्या हम निकाल पाए। हाँ, जो आपको नहीं जम रही है बातें, या जो बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जो या फिर ऐसा लग रहा है उनका उपयोग नहीं करना, तो लेट इट लीव इट, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन ना। हम जनरली ऐसा करते हैं कि क्रिटिसिज्म में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं हम लोग। होम्योपैथ, दो होम्योपैथ है तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में, गलत प्रूव करने में हम लोग एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, पर ये नहीं देखते भाई कि ये फलने वाला गलत भी है। चलो इसकी 10 में से 9 बातें गलत है, पर एक बात अगर जो इसकी सही है, चलो अपन उससे कुछ निकाल के अपन अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर पाए, हमको ये देखना चाहिए। एक पॉजिटिव आदमी और एक नेगेटिव व्यक्ति में यही डिफरेंस है। तो होम्योपैथ को और ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 7 लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दोबारा पहले भी मैंने समझाया था, क्योंकि मुझे लगता है कुछ नए होम्योपैथ जुड़े हैं तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ। जैसे नेम, अब नेम क्या है, कुछ नहीं है, नेम मतलब बीमारी का नाम। फॉर एग्जाम्पल से फीवर लेके आया तो फीवर हमारे पास क्या है, यूपेटोरियम है, आर्सेनिक है, वॉटेवर, कुछ कुछ सिम्टम्स के आधार पे अपन यूपेटोरियम, आर्सेनिक, एकोनाइट, बेलाडोना, अनलिमिटेड है, चिरायता देते हैं, मदर टिंचर, कोई लोग चाइना का मदर टिंचर देते हैं, वॉटेवर। अब फैक्ट क्या हो गए, उसमें कुछ फिले, उसमें कुछ अपने फैक्ट्स जोड़ लिए, उसमें कुछ एग्रावेशन जोड़ लिए, एम्यूलरेशन जोड़ लिए, एलिमेंट जोड़ लिए, है ना, दैट इज द फैक्ट। थर्मल जोड़ लिए, थ्रस्ट जोड़ लिए, अब उसमें एक अपन ने कुछ फैक्ट्स रख लिए, तो हमारी दवाइयां जो है और फिल्टर आउट हो गई कि नहीं। जितना अपन फिल्टर आउट करते जाएंगे, जितना अपन केस के अंदर जाते जाएंगे, उतना ज्यादा अपन नियर बाय सिमिलिमम के पहुंच पाएंगे। दिस इज व्हाट इज होम्योपैथी, है ना। होम्योपैथी एलोपैथी नहीं है कि भैया फीवर आ रहा है तो पीसीएम लिखना मैंडेटरी है। 10 में से 100 में से 99 डॉक्टर एलो पीसीएम ही लिखेंगे। तो दिट इज नॉट ऑल द एफएमईसीएम के उसके कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे पीसीएम में। हम लोग क्या है, और ज्यादा उसके तह पे जा सकते हैं, और ज्यादा उसके अंदर जा सकते हैं। इसी कारण तो बोला जाता है कि होम्योपैथी इज मोर सुपीरियर साइंस देन एलोपैथी। ऑल्दो इमरजेंसी कंडीशन में अपन फेल होते हैं, सब कोई फेल होते हैं, बट वी हैव टू गो इन द डेप्थ, फिर वी कैन ऐड सम फीलिंग्स। अब उसमें फॉर एग्जांपल से फीवर का पेशेंट है, व्हाट ही इज फीलिंग, whether he is faring reluctant at that time, whether he is feeling angry at that time, whether he is feeling uneasiness at that time, whether he is feeling prostration at that time, what is his feeling during the fever। चलो नेम तो पता चल गया फीवर, उसके फैक्ट भी पता चल गया अपन को कि उसका एग्रावेशन क्या, एम्यूलरेशन क्या, एलिमेंट क्या है। अब अपन फीलिंग भी डाल लिए तो कितनी ज्यादा हमारी जो दवाई है, रेमेडी है, और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। आप इमेजिन कर रहे हैं आप ये बात को, दैट यही तो हमको करना है, फिल्टर आउट द रेमेडी। हमेशा भाई दवाई को फिल्टर करते रहिए, फिर आप उसमें ऐड कीजिए डिल्यूशन। व्हाट इज डिल्यूशन, अब डिल्यूशंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा फीलिंग तक तो हम लोग होम्योपैथ समझते हैं, लेकिन जो लोग बहुत सारे लोग डिल्यूशन लेते भी नहीं है, इट्स ओके, सबकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, इसमें कोई मैं वो नहीं हूँ। डिल्यूशन क्या रहता है, एनी फॉल्स परसेप्शन इज डिल्यूशन। अच्छा, आसान बातों में समझाता हूँ, ये 3 बेसिकली टर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज इल्यूशन, सेकेंड इज हेलुसिनेशन, थर्ड इज डिल्यूशन। इल्यूशन क्या हो गया,
आप जंगल में गए, अरे अचानक से अरे बाबा सांप, लेकिन ध्यान से देखा नहीं, नहीं लकड़ी है लकड़ी। तो ये इल्यूशन, कुछ समय के लिए हमको भ्रम हो जाना, अरे बाबा सांप, रास्ते में चलते कभी कभी लगता है अरे बाबा सांप, नहीं नहीं, फिर ध्यान से देखते नहीं रस्सी है या कपड़ा है, जो भी है। आपका हेलुसिनेशन क्या हो गया, आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली या गांजा का नशा कर लिया, तो एक ड्यू टू सम एक्सटर्नल मटेरियल और एक्सटर्नल सोर्स आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा एक हेलुसिनेटेड स्टेट में चला गया, और आपको वो लग रहा है वो नहीं 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 वो तो वो है क्या बोलते हैं सांप ही सांप है। जब तक आपका नशा नहीं उतर जाएगा, नशा आपका 2 3 4 घंटा 5 घंटा जितने भी देर में आप उतरे, तब तक वो आपको सांप ही दिखेगा, वो चाहे लकड़ी जो है सांप दिखेगी। तीसरा क्या हो गया हमारा, डिल्यूशन। डिल्यूशन इज फॉल्स परसेप्शन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब लॉन्गर में मतलब कि उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता, जैसे डिल्यूशन पुअर हो गए, कई डिल्यूशन है हमारे यहाँ, डिल्यूशन पुअर हो गया, डिल्यूशन एंग्जियस हो गया, डिल्यूशन रिच हो गया, डिल्यूशन वेल्दी हो गया, बहुत सारे डिल्यूशन है हमारे पास, दैट इज ऑल ए डिल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 जो है ये हमारे रिपोर्टरी। फिफ्थ लेवल इज सेंसेशन, जहां पे हमारी रिपोर्टरी खत्म हो जाती है। अब डिल्यूशन के बाद का रूब्रिक आपको रिपोर्टरी में नहीं मिलेगा। अब सेंसेशन क्या हो गया, देयर आर सर्टेन वर्ड विच इज बियॉन्ड द डिल्यूशन विच कांट बी एक्सप्लेन इन द रिपोर्टरी, दैट इज व्हाट इज कॉल एज द सेंसेशन। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी यानी कि इसका बोलो छठा लेवल, इसमें क्या हो जाएगा कि कोई अपना जो बंदा है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करना चालू कर देगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, जैसे प्लांट है तो प्लांट का क्या कैरेक्टर है, थोड़ा सा आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जो इस मेट्रोलॉजी को नहीं जानते, ऑल्दो मैं मेट्रोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस खत्म करते हैं। एनर्जी क्या होगा, जैसे प्लांट है तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, छोटी रॉ नर्व टाइप का उसको सेंसिटिव रहेगा, कोई भी बात है उसको चुप जाएगी, कोई भी बात है उसको हर्ट हो जाएगी, कोई भी बात में वो एंग्जियस हो जाएगा, कोई भी बात में वो एंग्री हो जाएगा, एकदम हाइपर सेंसिटिव। मिनरल इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, कि भैया ये फलाना हो गया तो मेरे स्ट्रक्चर पे वार हो गया, कि वेदर आई एम केबल टू डू इट और नॉट। एंड एनिमल रहता है, एनिमल में नोसोड सारकोड भी आ जाते हैं, उसमें क्या रहता है कि इट्स ऑल अबाउट द सर्वाइवल। अगर अच्छा उसने ऐसा किया तो आई विल गिव इट बैक, तो आई वर्सेस मी वाला थीम आ जाता है, फीलिंग आ जाता है। और 7 लेवल इज द मॉन्क लेवल, इन बिच जब वो सब में उठ के जब उस लेवल को पार कर जाता है, मॉन्क लेवल एक बुद्धा लेवल पे पहुंच जाता है। तो ये एक लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस रहते हैं, या इसको लेवल्स ऑफ सिम्टम एनालिसिस भी अपन बोल सकते हैं अपनी इजी लैंग्वेज में, कि आप कैसे एक सिम्टम्स को एनालाइज कर सकते हो और अपने आप को उस पेशेंट को आप मतलब कि कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो विल मूव ऑन। ओके, सो एम ऑफ द वेबिनार कुछ भी नहीं है, आप लोगों को यू गाइस फील मोर कॉन्फिडेंट, आप लोग बस कॉन्फिडेंस लो। अगर भैया बाई चांस हम लोग कोशिश तो पूरी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सब कोई कोशिश करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं भी पहुंच पाए तो एटलीस्ट कुछ थेरेप्स देके हम पेशेंट को अपने पास रोक तो मैं। प्राइवेट क्लिनिक में तो यही रहती है ना कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हो और वो पेशेंट मतलब कि आपका भाग गया दूसरे डॉक्टर के पास, क्योंकि पेशेंट इज वेरी एंग्जियस है ना, वो भागता रहता है, तो थोड़ी देर तक आप टिका पा तो एक थोड़ा सा हम लोग को एक टाइम भी मिल जाता है। थेरेप्स कई बार क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, उस थेरेप्स देके अपन इजीली बच सकते हैं, तो इट्स करंट काफी यूजफुल है। तो पहली जो मैं पैथोलॉजिकल कंडीशन लाया हूँ, 5 पैथोलॉजिकल कंडीशन लाया हूँ और उसकी होम्योपैथिक दवा लाया हूँ। ठीक है, तो पहली पैथोलॉजिकल कंडीशन है हार्ट हाइपरट्रॉफी। तो ये हार्ट हाइपरट्रॉफी क्या होता है, वी ऑल नो। तो thickening of the heart muscle refers to the compensatory heart hypertrophy of the ventricle pathophysiological events, or in simpler terms it can be cardiac muscle mass which cardiac fiber thickens और cell become enlarged। तो क्या हार्ट के जो सेल्स है वो थिकनेस हो जाते हैं और इनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, काफी आसान भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वेबिनार का मतलब यही होता है कि मुझे ये नहीं पता कि इसमें से हो सकता है कुछ जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट हो, कुछ जो हो वो फाइनल ईयर में हो, कुछ जो है इंटर्नशिप में हो, कुछ 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ बहुत लंबी समय से प्रैक्टिस कर रहे हो, और कुछ एकदम इनिशियल पीरियड है। तो एक वेबिनार का यही मीनिंग होता है कि आपको जितना इजीली आपको कन्विंस करना पाए, इजीली समझ में आए, वैसे ही करना। ठीक है, तो इट्स मोर कॉमन इन पीपल हु हैव अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई बीपी के पेशेंट्स को जनरली ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के सिम्टम्स अपने को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, सिम्टम्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग, चेस्ट पेन, sensation of rapid and fluttering and pounding heartbeats, dizziness or fainting. When to see a doctor, when your chest feel congested, when your chest pain
at last more than a few minutes, when you have severe difficulty in breathing, when you have severe light headlessness or loss of consciousness, some sudden severe headache, difficulty in speaking, or weakness on one side of your body. Factor that cause heart to work harder include high blood pressure, aortic valve stenosis, athletic training, abnormal in the heart muscle structure that result in increase in the heart wall thickening includes abnormal heart muscles structure that result in increased wall thickening include hypertrophic cardiomyopathy. ये सारी कंडीशन में ये वाली जो डिसीज है बढ़ सकते हैं. अमाइलाइडोसिस इन द कंडीशन कॉज एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट अराउंड द ऑर्गन. तो इस वाले कंडीशन में एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट हो जाते हैं. हाई रिस्क फैक्टर इंक्लूड एज, वेट, फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, रेस. जनरली ये जो होता है अफ्रीकन अमेरिकन में थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है. एंड सेक्स स्पेशली वुमेन में ज्यादा है कंपेयर टू द मेंस. ट्रीटमेंट आप इसका क्या कर सकते हैं? फर्स्ट रेमेडी जो मैं लेके आया हूं डेट इज आइबेरिस अमारा. प्लांट किंगडम की रेमेडी है ना. वी कैन यूज इट. So it is one of the prior remedy to be taught in the heart cases hypertrophy. The heart palpitation increases on laughing and coughing. There is prickle at each contraction as if needle were crosswise in the ventricle. तो ऐसा लगता है जो needle है वो crosswise है ventricle में, ऐसी sensation आती है. Heart palpitation which aggravate on laughing. जैसे ही वो हंसता है पेशेंट, आइबेरिस अमारा का बढ़ जाता है हार्ट का palpitation. Pricked at each contraction, needle were crossfire in the ventricle. तो एबेरिस अमारा आप थिंक ऑफ कर सकते हैं. तो इस टाइप की एक चुभन टाइप की होती है. पाल्पिटेशन एग्रावेट ऑन कफिंग ऑन. जैसे ही वो खांसता है पेशेंट वैसे ही पाल्पिटेशन बढ़ जाता है. पोटेंसी 30-200 दे सकते हैं. 30 आप दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको बीडी दे सकते हैं, कम से कम 1 महीना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 200 अगर आप दे रहे हैं तो 15 दिन तक ओडी दे सकते हैं. ऑल दो पोटेंसी सिलेक्शन इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया तो आपको यही करना है. ये 30 मैं अपनी जगह रहता तो मैं ऐसे देता. आप अगर आपका जो एक्सपीरियंस है आप उनके अकॉर्डिंग दीजिए, या तो मेरा एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए, है ना. तो इसमें पोटेंसी सिलेक्शन में तो कोई डिबेट है ही नहीं. आप अपने तरफ से जो भी आपको सूट करता है वैसा दीजिए. सेकेंड मेडिसिन इज कॉन्वोलेरिया मैजिस. आई डोंट नो हाउ मच मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दिस ब्यूटीफुल रेमेडी. जनरली मदर टिंचर्स और लोअर पोटेंसी में यूज करते हैं. इट्स मेड फ्रॉम द लिली ऑफ वैली. it is used for specific pain in the heart region with pulse irregular and rapid. तो पल्स काफी irregular रहती है और रैपिड रहती है. तो कई बार जब पेशेंट आता है तो आप उसकी पल्स चेक कीजिए. जनरली अपन क्या रहता है एज ए होम्योपैथ सिम्टम एनालिसिस और रिपोर्टरी सीट बढ़ने में इतना बिजी होते हैं, कई बार उसके फिजिकल सिम्टम्स आप ले नहीं पाते. कुछ डॉक्टर्स रहते हैं उसके मेंटल में इतना फोकस कर देते तो फिजिकल शॉर्ट आउट कर देते. लेकिन कई बार आप फिजिकल भी अगर आप उसका अच्छे से चेकअप कर लें तो वो भी कुछ PQRS दे सकते हैं, कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स दे सकते हैं. और जैसे ही आपको पिक्यूलियर सिम्टम मिलते हैं यू कैन एंटर इनटू द केस. द हार्ट सर्कुलेशन स्टॉप एंड सडनली स्टार्ट इन द इज द मेजर PQRS. तो हार्ट का जो सर्कुलेशन स्टॉप होता है और सडनली स्टार्ट हो जाता है. पेन इन द हार्ट रीजन एम्यूलरेटेड बाय ब्रीथिंग डीप. पेन हार्ट रीजन pulse irregular and rapid. Convallaria majus is the major remedy. Stop then start suddenly ahead. तो जैसे ही पहले स्टॉप रहता है then suddenly it used to start. तो convallaria majus is the medicine. पेन प्रेसिंग हार्ट रीजन ब्रीथिंग डीप एम्यूलरेट. तो ब्रीथिंग डीप गहरी सांस लेने से एम्यूलरेशन मिलता है. जनरली लोअर पोटेंसी में देते हैं. मदर टिंचर दे दो सबसे बेसिकली आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह शाम, और यू कैन यूज इन योर वे. पोटेंसी का तो मैं कभी बोलूंगा नहीं. थर्ड रेमेडी जैसे स्ट्रोपोथस हिस्पिडस. ये भी प्लांट किंगडम की रेमेडी है. Is a remedy prepared from the poison of Pothonias. It is used frequently in cases of heart hypertrophy and its manifestation.
There is lot of breathlessness along with heart palpitation, pain in the heart region in the midnight after 2 a.m. तो पेन इन द हार्ट रीजन होता है इन द मिडनाइट आफ्टर 2 a.m. रात के 2 बजे के बाद हार्ट में पेन होना बढ़ता है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, पल्स रैपिड, ट्रैकिकार्डिया इर्रेगुलर, heart palpitation, breathless with, you can think of this remedy. Pain in the heart region midnight after 2 a.m. you can think of this remedy. Pulse, heartbeat rapid, tachycardia, small and irregular pulse you can find out, you can think of this remedy. Potency is 30-200, 30 को आप रेगुलरली आप दे सकते हैं, बीडी 1 महीने तक दे सकते हैं, 200 को आप ओडी 15 दिन तक दे सकते हैं। यू कैन डिपेंड ऑन द केस एंड डिपेंड ऑन द हाउ मच द डेप्थ। ये हार्ट हाइपरट्रॉफी है तो एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म में रिपीटेड पैथोलॉजी आप कर देते हैं तो ज्यादा इजिली इफेक्ट पड़ता है। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडीज। माय फोर्थ रेमेडी दैट वी ऑल नो, डिजिटलिस ऑफ heart, that is Crataegus, and you know, it's known as the heart tonic, one of the major heart tonic used to treat the hypertrophy of the heart manifestation with pulse strong, alternate and rapid. It acts wonderfully in hypertrophy of trachea. Pain in the heart region is ameliorated by warmth application. तो वार्म एप्लीकेशन से एम्यूलरेट होता है। पल्स हार्ट बीट स्ट्रॉन्ग, अल्टरनेटिव इज रैपिड। तो पल्स में जो हार्ट बीट काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। हाइपरट्रॉफी ऑफ द ड्रंकियार्ड, स्पेशली इन ड्रंकियार्ड्स में आप दे सकते हैं जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड ट्रबल्स होती है, तो क्रेटेगस का मदर टिंचर आप दे सकते हैं। पेन इन द हार्ट रीजन, एप्लीकेशन वार्म टेम्परेचर, तो वार्म गर्म पानी की सिकाई करने से या गर्म कपड़े से सिकाई करने से इन लोग को जनरली एम्यूलरेशन मिलता है। क्रेटेगस आप दे सकते हैं। और मदर टिंचर में आप दीजिए, ज्यादा इफेक्टिव है। मदर टिंचर आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार चलाइए 1-1.5 महीने के लिए, होपफुली आराम से रिजल्ट मिल सकता है। ओके, सेकेंड पैथोलॉजिकल कंडीशन जो मैं आपके समक्ष लाया हूं, डेट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ज्यादा कुछ इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है, ये हर कोई जानता है। तब भी कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। Occurs when bowel movement becomes less frequent and stool become difficult to pass। तो कई बार जो पेशेंट जो चालाक रहते हैं वो पूछते हैं, सर कि मेरे को मोशन क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ खा रहा हूँ, सब कुछ मतलब फाइबर्स ले रहा हूँ, सारी चीजें ले रहा हूँ, इस सब बोल रहा हूँ, सारी चीजें ले रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा। तो आप उसको समझा सकते हैं, जो आपके बॉवल्स के जो मूवमेंट है ना, बहुत ज्यादा लेस फ्रिक्वेंट हो गए हैं एंड स्टूल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू पास। It happens due to change in the diet or routine due to inadequate intake of fiber. Features that can define constipation include your stool are dry and hard, your bowel movement is painful and stool are very difficult to pass, you have the feeling that you have not fully emptied your bowel. There are certain people and situations that are more likely to have becoming more consistent constipated, that is called a chronic constipation. This includes ओल्डर एज में जो क्या क्या हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, लेस मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से क्या रहता है, हम लोग को बॉवेल साफ नहीं होता है। वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेग्नेंट, तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये शिकायत होती है। नॉट ईटिंग इनफ हाई फाइबर, ये तो एक रीजन है ही। नॉट टेकिंग सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी ये होता है। और हैविंग सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। Some complication include swollen veins in your rectum, hemorrhoids बन सकते हैं constipation जब long term तक रहे, tearing in the lining of the anus, an infection in the pouches that become from colon wall to stool that has become trapped or infected, as we call it diverticulitis. Pile up of the much stool poop in the rectum and anus, this condition we call as the fecal impaction. And the damage of your pelvic floor muscle from straining to move your bowels. So treatment, we will start with the treatment. First remedy is Cascarilla. Cascarilla, another plant kingdom की remedy है. A remedy made for constipation and stool hard with mucus, तो hard stool रहेंगे plus बहुत ज़्यादा mucus रहेगा. There is diarrhea alternating with stool. Rheumatic pain and nausea are the major concomitant with constipation. डायरिया अल्टरनेटिंग विद हार्ड स्टूल, तो डायरिया रहेगा अल्टरनेटिंग विद हार्ड स्टूल।
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम कॉन्स्टिपेशन, नोसिया विद, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन आएगा अलॉन्ग विद नोसिया। नोसिया भी अगर उसका कॉन्कोमिटेंट है तो वी कैन थिंक ऑफ कैस्कारिला। रोमैटिक पेन भी रहेगा तब भी कैस्कारिला वी कैन थिंक ऑफ। जनरली लोअर पोटेंसीज में दीजिए, मदर टिंचर में दीजिए। एचएस देते हैं आधे कप पानी में 15 बूंद रात को, या 25 बूंद कर लो। मैं तो 25 बूंद चला देता हूँ रात को जब जब ये कंप्लेन होती है, तो एक आध हफ्ता में उसको आराम पता चल जाता है। इसको 1 महीने तक नहीं कंटिन्यू करना, 3-4 दिन 1 हफ्ते में आराम मिल जाता है इससे जनरली। सेकेंड रेमेडी, ये भी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, कैस्कारा सग्रांडा, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। is an Indian drug made from sacred bar. It's a remedy which is very close to cascarilla. तो definitely बहुत ज्यादा close to cascarilla है. It has a concomitant of pain in extremity along with constipation. There are lot of chronic indigestion, cirrhosis and jaundice has been seen. तो chronic indigestion, cirrhosis and jaundice में भी आप देख सकते हैं अगर along with that हो तो। एक्सट्रीमिटीज में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन विद, थिंक ऑफ दिस रेमेडी। बहुत ज्यादा क्लोज टू कैस्कारिला है, नो डाउट। पोटेंसी मदर टिंचर में आप दीजिए कैस्कारा सैंग। ज्यादा को तो इस दवाई के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट जिसको अच्छी नॉलेज है थेरेपी कैस्कारा तो जानता ही होगा। आधे कप पानी में 15 बूंद रात को छोड़ दीजिए, होपफुली कल तक पेट साफ हो जाएगा। तो अच्छा है, डल्कोलेक्स के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं इन सारी दवाई को, कैस्कारिला को भी और कैस्कारा को भी। डल्कोलेक्स जैसे एलोपैथी वाले हम लोग भी ऐसे होम्योपैथ में कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हम बता सकते हैं कि along with you can compare it with that. So सीना एक दवाई है, it made from the plant kingdom and it is we call it the bushi-khasa. Has a great superior action in gastrointestinal system. The constipation is well noticed along with colic. The stool are dark, hard with loss of appetite. कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे इसमें अपन? पेन इन रेक्टम विथ पेनफुल अर्जिंग ऑफ स्टूल आफ्टर, क्रैम्पिंग ग्रिपिंग पेन इन द स्टूल, दे इनसफिशिएंट इनकम्प्लीट अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स। पोटेंसी मदर टिंचर में दीजिए आप, जनरली आधे कप पानी में इसमें डालिए 15 बूंद, रात को पीजिए आप, है ना। तो इसमें आप दीजिए एलुमिना। फोर्थ रेमेडी एलुमिना। एलुमिना मिनरल किंगडम की रेमेडी है, वी ऑल नो दैट. Is a remedy made from the mineral kingdom. There is lot of dryness in the rectum. The major peculiarity is that passes stool when standing. There is one of the greatest therapeutic through in the pregnancy. तो greatest therapeutic है, ना केवल therapeutic है, greatest pregnancy इसमें therapeutic है। जिन वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कितनी बड़ी बात है ये। कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस ऑफ द रेक्टम, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहेगा रेक्टम में, वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन हो, एलुमिना इज द रेमेडी। कॉन्स्टिपेशन, स्टैंडिंग पासेस स्टूल इजियर, तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा और पेशेंट को जैसे ही वो स्टैंड होता है तो उस समय उसको स्टूल पास करने में इजी होता है। कॉस्टिकम में भी ये सिम्टम है, कॉस्टिकम का तो बहुत बड़ा सिम्टम है ये। कॉस्टिकम में जब अगर आप आए तो कॉस्टिकम 1 mg दे सकते, बाकी एलुमिना इज ज्यादा बेटर दवा है। पोटेंसी 201 है। एलुमिना अगर आप दे तो लोअर पोटेंसी में ना दे, बड़ी पोटेंसी में दे। 1 m भी दे सकते हैं, ओडी मतलब 1 m को एचएस दे सकते हैं 3 दिन तक रात को, फिर देखते हैं होपफुली अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, तो थर्ड पैथोलॉजिकल कंडीशन है, हाफ एन आवर हो चुका है, थोड़े देर का अपन और पढ़ाना है अपने को, डेट इज कॉन्स एंड वाट्स, वी ऑल्सो नोन एज वेरूका। तो ये दवा मेडिसिन है। आज बहुत इजी पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ। यार कुछ नए होम्योपैथ है जो इजिली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर मास्टरी करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस उनमें बिल्टअप होगा, और जैसे जैसे अब कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो, दे कैन डू वेल इन देयर लाइफ। A what abnormal growth in the rough texture that can appear anywhere in the body. It look alike a solid blister or a small cauliflower. What can be caused by human papilloma virus? HPV virus से होता है ये. What can spread to the other part of the body through scratching or biting a what? Sucking fingers, biting fingernail in there are warts around the nails, shaving the face or the legs. Types of wart include common warts, flat wart, pigment wart, and plantar warts. Cons and clans.
तो कॉर्न और कैलस होते हैं, जनरली कॉर्न छोटे रहते हैं, कैलस बड़े होते हैं। उसका एक डीडी मैं आपको बताता हूँ इजिली। Corns and callus are thick hardened layers of the skin that develop when your skin tries to protect itself against the friction. तो डेफिनेटली जो लोग जूते नहीं पहनते, पैदल चलते हैं और नंगे पैर चलते हैं और गीले पानी में चलते हैं, उन लोगों को जनरली कॉर्न्स और कैलस ज्यादा बढ़ते हैं। और कैलस तभी होते हैं जब हमारी जो सोल्स हैं वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं अलोंग द फ्लोर। They can most common develop in your feet and toes, hands and finger. Corn and callus can be unsightedly. Symptoms include a thick, rough area of the skin, hardened and raised bump, tenderness or pain under the skin, flaky, dry and waxy skin. Corn and callus are not the same thing. Corn और callus same thing नहीं होता। एक डीडी देता हूँ उसकी मैं आपको। कौन सा smaller, whereas callus are hard center surrounded by inflamed skin. Corn tend to develop on the part of your feet that doesn't bear weight, such as top, aside of the toes, and even between your toes. They can be found in weight-bearing areas. Corn can be painful when pressed. Where callus are where rarely pain. तो callus में हमेशा बहुत कम पेन होगा या फिर rare cases में painful होगा. They are usually developed on the sole of your feet, especially under the heels or the balls or your palm, on your knees. Callus are vary in size, shape and are often larger than the corns. Treatment include फर्स्ट दवाई है जो कि आई डोंट नो बहुत कम होम्योपैथ ने दी होगी, दैट इज फेरमपिक। आपके समय ऐसी दवाइयां भी लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों ने थोड़ी सी कम, उस पर थोड़ा सा पता तो सबको है नो डाउट, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को पता है आप लोग को नहीं पता है तो पता तो सबका, लेकिन आप लोगों का हो सकता है उस पर ध्यान कम जाता हो। बाकी जिन जिन दवाइयों में ध्यान जाता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो जो आपने पढ़ी है दवाई, सूजा पढ़ी, नाइट्रिक एसिड पढ़ी, कॉस्टिकम पढ़ी, डलका मारा करे, वो फालतू है, वो भी बहुत अच्छी है और मैं भी वही देता हूँ। नहीं, कुछ ऐसी दवाइयों को मैं आपके सामने अवगत कराना चाहता हूँ जिन दवाइयों को जब आपके वो वाली दवाइयों से फेल्ड केसेस हो तो ये दवाइयां आपको वर्कआउट करे। तो फेरमपिक वन ऑफ द मेजर रेमेडी दैट आई यूज, मिनरल किंगडम की रेमेडी है, पिक्रेट आयरन से मिलती है and it useful in treating warts and corns. Pendulated wart in hand. The PQR as the patient says the thumb has grown up in the first finger. The wart are lupus, represent lupus. Warts pendulated hand. Ferrumpic is the remedy. Wart sensation of the thumb, first finger. Ferrumpic is the remedy. Wart lupus. Ferrumpic is the remedy. 30 200 है, 30 को आप TDS में दीजिए रिपीटेड डोज, 200 को आप OD दे सकते हैं 10 डेज के लिए, 30 को 15 दिन तक या 10 दिन तक दे सकते हैं, 200 को OD फॉर 7 दिन के लिए मेरे ख्याल सफिशिएंट रहेंगे। होपफुली कुछ चेंजेस आएगा 7 दिन लेने के बाद, होपफुली कुछ चेंजेस आना चाहिए, देन यू कैन कंटिन्यू विद द रेमेडी। सेकेंड रेमेडी दैट इज मोस्ट कॉमन, दैट इज एंटीमक्रूड। ये तो सबको ही पता है, मिनरल किंगडम की रेमेडी है, सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी से बनती है। कौन आर प्रेजेंट इन सोल ऑफ योर फीट, कौन सा एग्रावेटिव ऑफ स्लाइट प्रेशर इन द फीट। द वार्ड्स आर जनरली हॉर्नी एंड ब्रिटल presents. Callosity cause pressure from slide, we can think of this एंटीमक्रूड। स्लाइड प्रेशर से कौन सा कैलोसिटीज बन जाते हैं। What's condylomata brittle, think of this remedy antimcrude. Eruption warts horny on the hand, think of antimcrude. सोल्स में कौन से रहते हैं, एंटीमक्रूड दे सकते हैं बाकी दवाइयों के साथ। पोटेंसी 201 ml, हायर पोटेंसी में यूज कीजिए, वॉट एवर पोसोलॉजी यू वांट टू प्रोसीड। थर्ड रेमेडी मोर कॉमन, दैट इज सूजा ऑफिसिनालिस, वी कॉमनली नो एज द किंग ऑफ साइकोसिस, अबॉट विटे, ये तो किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इट इज द ग्रेटेस्ट रेमेडी फॉर चॉइस ऑफ सपुरेटिंग कॉन्स। The cons are treating and suppurating. The warts are present in the male genitalia. तो मेल जेनेटिलिया में ये बहुत ज्यादा PQRS सिम्टम है, जो पीनस में जो वार्ट्स प्रेजेंट है, थिंक ऑफ दिस रेमेडी। कौन सुपुरेटिंग, थिंक ऑफ सूजा। टोस टॉन टीयरिंग टाइप का सेंसेशन है, टीयरिंग हो रहे हैं कॉन्स, think of thuja. What's pendulated, think of thuja. What's condylomata horny, think of thuja. 200C 1 ml में अपन प्रिस्क्राइब करते हैं इसको, जनरली आप दे सकते हैं 200, तो मेरे ख्याल से बीडी आप चला सकते हैं 15 दिन के लिए, 1 ml को ओडी चला सकते हैं 7 दिन के लिए सुबह सुबह। अच्छा रिजल्ट है थूजा, नो डाउट। थूजा इंटरनली खाओ तो भी बहुत अच्छा असर पड़ता है।
फोर्थ रेमेडी along with that we know कॉस्टिकम, मिनरल किंगडम की दवा है, बहुत अच्छी वर्क करती है. It is mainly indicated what in the eyebrows, tip of the finger and nose. Warts are rough, hard and horny in nature. Warts are generally present in the first finger. Verruca wart situated in the nose, tip, first fingertip, eyebrows. Think of कॉस्टिकम. देख कितना इजिली बोरिक रिपर्टरी में आपको उसका लोकेशन डिटरमाइन करता है. कई बार क्या रहता है ना, अगर कोई बहुत ज्यादा अनकॉमन जगह हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नोज में हो गया, फिंगर टिप में हो गया, आईब्रोस में हो गया, बहुत इजिली अपन डीडी कर सकते. एक लोकेशन भी एक पिक्यूलियर है, फॉर एग्जाम्पल पिक्यूलियर है उसके लिए, तो उस पीक्यूआरएस सिम्टम में जब हम प्रिस्क्राइब करें तब भी हमारी दवाई एक अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है. और बोरिक का ये सिम्टम है. आप ये देखिए 3 दवाइयां तो मैं हमेशा बोलता हूं, जो मेरे प्रीवियस सेशन अटेंड कर सकते हैं, तो 3 जो रिपर्टरीज हैं, 3 मटेरिया मेडिका है, वो आपको पढ़ने चाहिए. एक बोरिक, एक क्लार्क और तीसरा फाटक. बोरिक, क्लार्क और फाटक, ये 3 जो मटेरिया मेडिका है, इसको आप बार बार रिफर करते रहिए अगर आपको अच्छी पैथोलॉजिकल कंडीशन को आपको डील करना है, और ये लंबे समय में बहुत काम आएगी ये आदत आपको. ओके. वाट रफ सीड वाट, तो सीड जैसा रफ होता है, थिंक ऑफ कॉस्टिकम. वाट फिंगर फर्स्ट, तो पहली फिंगर में होता है, थिंक ऑफ कॉस्टिकम. पोटेंसी 201 है. 200 को आप बीडी भी चला सकते हैं 7 से 10 दिन के लिए. 1 को आप ओडी 3 दिन के लिए दे सकते हैं. नो इश्यू इन दैट. ओके. फोर्थ पैथोलॉजिकल कंडीशन जो मैं आपके समक्ष लाया हूं, डेट इज वुंड, चोट लग जाना. काफी इजी है ये भी. आज जो सारी पैथोलॉजिकल कंडीशन है काफी एक्यूट पैथोलॉजिकल कंडीशन है, और ये सारी कंडीशन मैं लिख के दे रहा हूं आपको. रोज मिलते होंगे इस टाइप के केसेस, या कोई नया डॉक्टर आएगा या नया को जो बच्चा आएगा उसको वो ये सारे केसेस तो बोल ही नहीं सकता भैया कि मेरे को मिले ना. तो बड़ा मेरे को लगता है ये वेबिनार आपके बहुत काम आ सकता है. तो वुंड है. ओपन वुंड is a injury involving the external or internal breakage of the body tissue causes involving the skin. False accident with sharp object, car accident are the most common causes of open wound. In cases of serious accident, you should seek immediate medical care. तो भैया इमीडिएट मेडिकल केयर कर लेना है भैया. तो भैया होम्योपैथ है हम, तो हमको अपनी लिमिटेशन भी पता नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि भैया बहुत ज्यादा सीवियर हाइपर ब्लीडिंग हो रही है, भैया सबसे पहले तो उसको ट्रेनेक्सा का इंजेक्शन देना है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुके. अपना उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि भैया आर्निका भी दे दो, बेलाडोना भी दे दो, बेलिस्पर भी दे दो. सबसे पहला तो भैया उसको ट्रेनेक्सा के, अपन जो ट्रेनेक्सा को प्रेस करके ट्रेनेक्सा के इंजेक्शन दिए जाते हैं ट्रेनेक्सा, ताकि उसकी ब्लीडिंग रुके. एकदम सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो भैया अपना ट्रीटमेंट नहीं चालू करना, सबसे पहले ट्रेनेक्सा देना है उसको. एंड बाद थोड़ा टाइम बाद जब उसकी ब्लीडिंग रुक जाए देन वी कैन थिंक ऑफ इमरजेंसी केसेस में. जो एकदम ही इमरजेंसी केसेस, जैसे एकदम सीवियर ब्लीडिंग, तो मेरा तो सजेशन ये है कि जो पेशेंट है उसको सफरिंग से निकालो, जो व्हाट एवर मीन्स ऑफ द ट्रीटमेंट, चाहे वो आयुर्वेदा से हो चाहे एलोपैथी हो. और ये कहना तो हमको पड़ेगा कि एलोपैथी की दवाइयां इमरजेंसी केसेस में हमसे ज्यादा इफिशिएंटली वर्कआउट कर सकती. नो हम जो हमारी पैथी में, एलोपैथी में सोरियासिस का कोई इलाज नहीं है, एक्जिमा का कोई इलाज नहीं है, फंगल इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है, क्रॉनिक अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, आईबीएस इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है. बहुत सारी डिसीज है जिनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है. तो एक दो चीजों का जिसमें उनका अच्छा ट्रीटमेंट, तो वी हैव टू एक्सेप्ट ना. आज की डेट में पुराने जमाने के जो एलोपैथ थे वो थोड़े रिजिड थे, तो वो लोग काफी मतलब कि होम्योपैथ से चिढ़ते थे, बोलते थे कि इसमें स्टीरॉयड है, इसमें ये है. बट आज जो नई नई यंग जनरेशन आ रही है, दे यूज टू इक्वली रिस्पेक्ट द होम्योपैथ. हम तो कई सीएमईस रहते हैं, हमको काफी आदर के साथ बुलाया जाता है उन सीएमईस में. एंड दे यूज टू उनको भी तो हमसे पेशेंट चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे. तो इट्स ओके दे आर स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग अस. आज से हो सकता है 10 साल पहले या फिर कोविड से पहले ऐसा नहीं होता, पर आज प्रेजेंट टाइम में एलोपैथ नोस कि भैया इस फलानी बीमारी का हमसे अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद और होम्योपैथी में. और ये फैक्ट बात है ना. 50 ऐसी बीमारियां हैं जिसका एलोपैथी में कोई असर नहीं है. तो एक दो अच्छी चीजें हैं उनकी, जैसे इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करना, जो स्टीरॉयड देते, जो इसी को सीओपीडी हुआ, एकदम ही वो हाफ रहा है पेशेंट, इट्स बेटर है कि वो एक एलोपैथिक हॉस्पिटल में आके स्टीरॉयड लेके कम से कम अपनी वेन्स को डायलेट कराए. इट्स ओके. सिमिलरली विद एक्सीडेंटल केसेस, वो ट्रेनेक्सा के प्रेस लेके अपनी ब्लीडिंग तो रोके, एंड देन वी कैन we can manage the case very well through homeopathy. No harming. तो कहाँ पे उनका अच्छा चीज है उसको हार्म करने में कोई बुराई नहीं है. एब्रेशन,
occurs when your skin scrubs against the rough and or hard surface. Road rash is the example of an abrasion. It is usually not a lot of bleeding, but wounds need to be scrubbed and cleaned to be avoid infection. तो सबसे पहले तो उसको clean करना है to avoid the infection. Laceration, they deep cut tearing of your skin. Accident with knives, tools or machinery are frequent causes of laceration. In the cases of deep laceration, bleeding can be rapid and extensive. Puncture is a small hole caused by a long pointy object such as nail or needle. Sometimes a bullet can cause a puncture wound. Avulsion is a partial or complete tearing away of the skin and the skin tissue beneath. Avulsion usually occur during the violent accidents such as body crushing, accidental explosion and gunshot. They can bleed heavily or rapidly. Treatment, we will start with the treatment now. Gunpowder is a miraculous remedy that can be used in the cases of wound and injury. Along with that is made from the black powder. Emergency wound with lot of slugging type का होता है उसमें. wound are poison and swollen and inflamed. तो बहुत जो swellenness हो जाती है. जो पुराने जो wounds हैं बहुत जो swelling type के दिखते हैं, बहुत जो inflamed दिखते हैं, बहुत जो poison दिखते हैं, जो ठीक ही नहीं हो रहे हैं अंग्रेजी दवा से, we can give gunpowder. Emergency wound with loss of slogging along with hypericum calendula, we can think of gunpowder. But वो वाले केस में जहां bleeding रुक गई है, अब bleeding रुक गई है, patient admitted है, but उसका जो wound है वो heal नहीं हो रहा. Now we can try. Now we can give gunpowder. Now we can give calendula. Now we can give hypericum. ठीक है? ठीक है. Wounds, एनिमल बाइट्स में अपन गन पाउडर देते हैं, रेप्टिलिया बाइट्स में गन पाउडर देते हैं, स्नेक्स बाइट में अपन गन पाउडर देते हैं, इन्फ्लेम्ड में गन पाउडर दे सकते हैं, प्लांट फ्रॉम पॉइजनस वी कैन गिव गन पाउडर, सेप्टिक सपुरेशन आफ्टर स्वॉलन वुंड वी कैन गिव गन पाउडर. पर ये सारे केसेस में फर्स्ट एड आपको देना है. फर्स्ट एड ऐसा नहीं विदाउट फर्स्ट एड आपने गन पाउडर दे दी, दैट शुड बी रॉन्ग. जैसे स्नेक काटा, सबसे पहले आपको उसको हॉस्पिटल में ले जाके जो एंटी वेनम है वो देना है, उसके बाद आपको अपना मोड ऑफ ट्रीटमेंट चालू करना है. ठीक है, एकदम इमीडिएटली नहीं. 30-200 वी कहेंगे. 30 को दे सकते हैं बीडी 10-15 दिन तक. ओडी आप दे सकते हो बीडी डेफिनेटली 5 to 7 डेज के लिए. पोसोलॉजी तो आप सबका अलग अलग रहता है सर. सेकेंड रेमेडी कैलेंडुला क्यूबेनेसिस, तो ये डेफिनेटली स्पाइडर रेमेडी है एंड स्पेशली इंडिकेटेड इन द सेप्टिक वुंड कंडीशन विद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. Wound parts are purplish color and with great burning stinging pain. तो पर्पल कलर का हो जाता है जो वुंड जो रहता है, वो जब पर्पल कलर का हो जाता है with great burning and stinging pain. It is in the cervix which in carbuncles when the parts are purplish hue and gangrenous and there are burning stinging pain. The wound after bite of spider tarantula is most prominent. After wound जो बनते हैं after the bite of मतलब spiders, स्पाइडर जब काटे उसके बाद आप दे सकते हैं. स्पाइडर वुंड बाइट ऑफ स्पाइडर आफ्टर थिंक ऑफ दिस कैलेंडुला सी. 30-200 में आप दीजिए अच्छी दवाई. 30 को आप रिपीटेडली चला सकते हैं, टीडीएस भी चला सकते हैं हफ्ता 10 दिन तक. 200 को आप ओडी चला सकते हैं 5 to 7 डेज वट एवर यू वांट. तब तक आपको समझ में आएगा कि आगे कैसे इस केस को प्रोसीड करना है. थर्ड रेमेडी इज दैट इज कैलेंडुला ऑफिसिनालिस. Calendula, plant kingdom remedy, we all know, is a major remedy for the wound. Wound are painful as if beaten, तो ऐसा लगता है जैसे मारा गया है, इस टाइप का. They pain like stinging during the heat. It is most suited for the maggoty, totally spoiled wound. जो बहुत ज्यादा totally spoiled wound है, उस केसेस में आपको calendula we can think of. Wound painful as if beaten, we think of calendula. Wound painful, stinging, heat during, think of calendula. जनरली इमरजेंसी वुंड विद लॉट्स ऑफ मैगोटी, पूरी तरह मैगोटी मतलब पूरी तरह स्पॉइल्ड तरीके का वुंड जिसमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, हील बहुत समय तक नहीं हो रहा है, अपन अब अपना एलोपैथिक दे दवा के थक चुके हैं लेकिन नहीं हो रहा है, ड्रेसिंग रोज कर रहे हैं तब भी वो वुंड जो है ठीक नहीं हो रहा. थिंक ऑफ कैलेंडुला. कैलेंडुला के मदर टिंचर से अगर आप दें तो इट कैन हेल्प अप टू सम एक्सटेंट. जनरली पोटेंसी क्यू एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं. 6C आप मतलब कि ओरली खिला सकते हैं, 6C 12C खिला सकते हैं. मदर टिंचर या फिर ऑइंटमेंट से तो आप उसकी ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, वेरी इफेक्टिव.
Hemolysis virginica. Hemolysis virginica is a remedy from the witch hazel. The wound bleed as a gunshot punctured. Wound are suppurating with slow to heal. Peculiar is that the wound bleeds profusely after falling. तो profusely after falling करना है. Wound hide from wound bleeding. Wound freely hem. Wound freely fall from. Bleeding freely for small wound. Wounds cuts. Wounds gunshot punctured. Wound gunshot punctured from. तो ये सारे सिम्टम्स इसमें आएंगे. बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ब्लीडिंग के केसेस में. ठीक है. Injuries won't bleed profusely after a fall. Think of this remedy. Hemamlis, arnica, melifolium. बट फर्स्ट एड अपने को लेना है. फर्स्ट एड लिए बिना नहीं देना है. 30C 200C में आप दे सकते हैं. अच्छा, फिफ्थ पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट इज मिनोरेजिया, मेंसेस हैवी. Menorrhagia is a medical term for the menstruation period with abnormal, heavy or prolonged bleeding. Although heavy menstruation bleeding is the most common and concerned, most women don't experience blood loss severe enough to be defined as menorrhagia. Symptoms include soaking through one or more sanitary pads and tampons every hour or severe consecutive hours. Needing to use double sanitary protection to control your menstruation flow. Needed to wake the change in the sanitary protection during the night. Bleeding for a longer than a week. Passing blood for larger than a quarter. Restricting daily activity due to heavy menstruation flow. And symptom of anemia such as tiredness, fatigue, shortness of your breath. तो ये सारे symptoms आते हैं. कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये हो सकता है. डिसफंक्शन ऑफ ओवरीज. ओवरीज जो है डिसफंक्शन हो सकती है. ओवरी डोंट सिक्रेट एग ओव्यूलेट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. एंड ओव्यूलेशन योर बॉडी डजंट प्रोड्यूस द इनफ हार्मोन प्रोजेस्टेरोन. इट के वुड ड्यूरिंग द एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशनल साइकिल. यूटेराइन फाइब्रॉइड ये भी हो सकता है. यूटेराइन नॉन कैंसरस ट्यूमर्स रहते हैं और इनकी वजह से भी मिनोरेजिया के सिम्टम्स आ सकते हैं. पॉलिप्स बन सकते हैं कुछ, उसकी वजह से भी सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है. एनीमायोसिस ये एक सिम्टम हो सकता है. कोई इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस अगर कोई फीमेल यूज कर रही है, आईयूडीज यूज कर रही है, तो उसकी वजह से हो सकती है. प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसकी वजह से ये हो सकती है. कैंसर हो सकता है, यूटेराइन कैंसर, उसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है. इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. मेडिकेशंस हो सकते हैं उसकी वजह से. अदर मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं उनकी वजह से. तो ट्रीटमेंट इसका क्या क्या रह सकता है? ट्रिलियम पी बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है. जब अनकंट्रोल अपन जब मेंस्ट्रुएशन फ्लो रहता है उसको रोक लेंगे. ट्रिलियम पी. Trillium P belongs to the Triliaceae family. The uterine hemorrhage is so severe that your blood coagulate profuse with dark with flow. The menstruation bleeding from slight motion. Uterine bleeding with pale and anemia. Trillium P दवाई है. Clotted type का रहेगा, profuse and dark रहेगा. Think of Trillium P. Menses profuse riding in a cartilage while. Think of Trillium P. Uterus hemorrhoid gushing bright blood at least from the movement. Later plate blood from anemia. Think of Trillium P as a remedy. प्रोफ्यूज अगर पोटेंसी आपको देना है, इसमें मदर टिंचर में देते हैं आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह दोपहर शाम. सबाइना ऑफिसिनेलिस आप दे सकते हैं. वाइडली फॉर प्रोफ्यूज मेंसेस. दे मेंसेस विद सेक्सुअल एक्साइटमेंट. लॉट्स ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहती है ड्यूरिंग द पीरियड. लॉट्स ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहती है. यूट्राइन हेमोराइड मेंसेस एट द टाइम द पीरियड. मेंसेस प्रोफ्यूज अल्टरनेटिंग विद गाउट. तो गाउट टाइप की पेन में कंप्लेंट्स आ सकती है. द यूट्राइन हेमोराइड बिटवीन द मेंसेस प्रोफ्यूज एंड ब्राइट. Hemorrhoid, uterine metorrhagia, menses between excitement with sexual. Think of Savina as a remedy. Hemorrhoid menses at the period of. Think of Savina as a remedy. Menses profuse alternating with gout. Think of Savina as a remedy. Uterus hemorrhoid menses between profuse and bright. तो बहुत ज्यादा profuse and bright blood निकलेगा. Think of Savina as a remedy. 30 200. 30 को आप बीडी चला सकते हैं 10-15 दिन तक के लिए. 200 को आप ओडी चला सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए. होपफुली आराम मिल जाना चाहिए. काफी बढ़िया रेमेडी है. ओके, तो थर्ड रेमेडी चाइना. चाइना ऑफिशियली फर्स्ट होम्योपैथिक दवाई जो थी वो हैनीमैन सर ने जिसको डिस्कवर किया था. यूज्ड टू कंट्रोल द यूटेराइन हेमोराइड. स्वेट विथ कोल्ड एंड क्लामी.
they tendency to have hemorrhoid dark and black after delivery. तो after delivery postmortem hemorrhoid की अच्छी दवा हो सकती है ये. Blood coagulated with mixture of pale and watery blood in a metrorrhagia. तो pale और watery type का blood निकलेगा. Think of this remedy. China. Sweat, cold, clammy hemorrhoid with, think of China. Inflammation uterus, hemorrhage after, think of China. Hemorrhage uterine, black, thick, paroxysmal flow, weakness after delivery, pasteurization, purpureal. तो ठीक है, उसके बाद आप दे सकते हैं आफ्टर डिलीवरी. अगर आपको वीकनेस हो, आपका फ्लो एकदम ज्यादा हो, थिंक ऑफ चाइना ऐसे रेमेडी. कोगुलेटेड ब्लड पेल विद वाटर रहेगा, पेल रहेगा, वाटरी ब्लड टाइप का निकलेगा, थिंक ऑफ चाइना ऐसे रेमेडी. 30 और 200 को दे. 1 mg चला सकते हैं, 1 mg का सिंगल डोज दे सकते हैं. 30 का आप बीडी दे सकते हैं 3-4 दिन के लिए. 200 को भी आप बीडी दे सकते हैं 2-3 दिन के लिए, अच्छा वर्क करेगा. फोर्थ रेमेडी थी मेलिफोलियम, प्लांट किंगडम की रेमेडी है. वायलेंट हेमोराइड के लिए देते हैं आफ्टर एक्सरसाइज. Hemorrhage that the concomitant with headache, there is uterine hemorrhage along with the hemorrhage from the lungs. Then dark and black hemorrhage. तो बहुत ज्यादा डार्क और ब्लैक हेमोरेज रहेगा. Hemorrhage uterine metrorrhagia, exercise after violent, think of melifolium as a remedy. Uterine hemorrhage, headache with congestion. तो wrong with uterine hemorrhage के along with headache बहुत ज्यादा congestive रहेगा. Hemorrhage uterine metrorrhagia, hemorrhage from the lungs with, along with that lungs में भी hemorrhage रहेगा. Think of melifolium as a remedy. Potency 30 को 200 में देंगे. फिफ्थ रेमेडी जैसे थैलेप्सी बुर्सा पेक्टोरिस, प्लांट किंगडम की रेमेडी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है. इज अ हेमरेज विद इंक्रीज ग्रेजुअली. तो हेमरेज इंक्रीजेस ग्रेजुअली होता है. दे प्रोफ्यूज मेंसे पीरियोडिक एवरी आफ्टर पीरियड. यूटेराइन हेमरेज आफ्टर जॉन्डिस. तो यूटेराइन का हेमरेज होता है आफ्टर जॉन्डिस अगर आप हो तो उसमें आपको थैलेप्सी बीपी आप दे सकते हैं. हेमरेज यूटेराइन मेट्रोरेजिया इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, थैलेप्सी बीपी इज द रेमेडी. मेंसे प्रोफ्यूज पीरियडली एवरी अदर पीरियड. तो पीरियड जो है बहुत ज्यादा पीरियोडिकली आपका इंक्रीज होता रहता है प्रोफ्यूजनेस उसकी. थिंग्स ऑफ थैलेप्सी बीपी, रुक ही नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है. हेमरेज यूटेराइन मेनोरेजिया जॉन्डिस आफ्टर, थिंक ऑफ दिस रेमेडी थैलेप्सी बीपी. पोटेंसी मदर टिंचर देखिए, आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह दोपहर शाम, बहुत ज्यादा इफेक्टिव दवाई है. कुछ रेयर मेडिसिन वी विल डिस्कस. डेट इज हेलोरिया एंटी डिसेंट्रिया, वी कॉल इट कुर्ची. अपन मेट्रोनिडाजोल से कंपेयर कर सकते हैं. अलॉन्ग विद ब्लड देयर इज लॉट्स ऑफ म्यूकस, पेट में दर्द होता है, ग्रिपिंग कोलिक पेन होगा. थिंक ऑफ दिस कुर्ची एज अ रेमेडी. हाइड्रोफिला, वी कैन थिंक ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड. गुलकंद से दवा बनती है. जिन फीमेल को एनीमिया रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वी कैन गिव दिस हाइड्रोफिला एज अ रेमेडी. पेल रहेगा, ड्रॉप्सी रहेगा. एनीमिया वाले पूरे सिम्टम, लो बीपी रहेगा, एचबी रहेगा इसमें. लूफा हमारा स्प्लिनोमेगेली, फीवर, हेपेटिक कंजेशन रहेगा. पेन हेपेटिक क्लिनिक रिलीजन रहेगा. लूफा हमारा दे सकते हैं अपन. रिलीफ बाय प्रेशर. निकनेंथस आप दे सकते हैं, आप उसको नेमुसुलाइड से कंपेयर कर सकते हैं. सीवियर फीवर रहेगा, रूमेटिक रहेगा, सियाटिक का रहेगा, सीवियर बैक पेन रहेगा. आप ये सारी चीजों में आप दे सकते हैं. पेन एक्सटेंड टू द लोअर थाई, पेन इन द सोल एंड द सर्वाइकल रीजन. ओके, कैस्केरा दे सकते हैं आप उसमें, जब डल्कोलेक्स से अपन कंपेयर कर सकते हैं. गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में आप दे सकते हैं. तो ठीक है, ये सारी दवाइयाँ होपफुली आपको कुछ यूज में आई होंगी. बहुत सारी दवाई बताई, जितना भी मेरे को नॉलेज था. आई होप कि ये वेबिनार कुछ अप टू सम एक्सटेंट आपको यूजफुल लगा हो. एंड जितना भी मेरे को आता था मैंने आपको बताया. और होपफुली थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को इन्वाइट किया. हमारी तो बुक्स भी हैं, एक्यूट एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट थ्रू होम्योपैथिक थेरापेटिक, और थेरापेटिक बुक ऑफ अनसंग रेमेडीज. तो ये चाहिए तो आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं. दोनों बुक हमने बहुत ज्यादा मेहनत से लिखी है आप लोगों के लिए. हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये है, आप चाहें तो हम पे कॉल कर सकते हैं, है ना. एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे. तो दिस हियर भी वेबिनार हमारा खत्म होता है. थैंक यू डॉक्टर निशांत. आपने बहुत ही अच्छे से, आपका ये वेबिनार बहुत अच्छा रहा. आपने रेयर रेमेडी और कुछ न कुछ नई मेडिसिन के बारे में चर्चा किया, जो होपफुली सबके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबको काम जरूर आने वाला है. और आपके पास कुछ
हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप काइंडली चैट बॉक्स में आप भी देख सकते हैं। वैसे में प्लीज स्कॉर्पियन स्टिंग्स के लिए कुछ मेडिसिन बता दें सर। क्वेश्चंस आए हैं, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं। डॉक्टर अनिल सिंह ने पूछा है, प्लीज देखिए स्कॉर्पियन। सर, देखिए स्कॉर्पियन स्टिंग, देखिए सर सबसे पहले तो अगर स्कॉर्पियन अगर स्टिंग करे तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी बताया कि आप एंटी वेनम ले। स्कॉर्पियन स्टिंग देखिए, जो अगर वुंड अगर देखिए उसमें जो अगर स्कॉर्पियन स्टिंग के बाद अगर आपने एंटी वेनम दे दी, अगर उसके बाद वो अगर वुंड ठीक नहीं हो रहा है ना, तो वी कैन थिंक ऑफ टेरेंडुला क्यूब, आप ट्राई कर सकते हैं सर, है ना। बाकी मेरा फर्स्ट सजेशन ये है कि अगर सांप काटे या बिच्छू काटे तो सबसे पहले आप इमरजेंसी मेडिकेशन लीजिए, है ना। उसके बाद अगर वो वुंड हील नहीं हो रहा है देन वी गो, क्योंकि काफी रिस्क नहीं करना है। और कोई क्वेश्चन तो मेरे को नहीं दिख रहा है मैडम। और क्वेश्चन आ रहा है, कैन यू प्लीज टेल अबाउट स्किन टैग्स। स्किन टैग्स इन निप्पल विदाउट पेन, हाँ, skin tags in nipple without pain, I guess we can think of nitric acid। नाइट्रिक एसिड सर थोड़ा सा पूरा केस लेंगे तो इजिली थोड़ा समझ में आएगा, पर नाइट्रिक एसिड मेरे हिसाब से एक अच्छी दवा हो सकती है। ऑल्दो थोड़ा सा अगर डिटेल थोड़ी ज्यादा रहेगी तो और आसानी से थोड़ा बताने में हेल्प होगा, है ना। और कोई क्वेश्चन है तो सर पूछ सकते हैं। और कोई जस्ट मिनट कि नहीं, और का कोई क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, निपल पर वार्ड्स। अच्छा, निप्पल पे वाट है तो सर सिनाबेरिस ट्राई कर सकते हैं, सिनाबेरिस अच्छी दवा हो सकती है। सिनाबेरिस, ऑल्दो और भी दवाएं हैं, वी कैन थिंक ऑफ ऑल, यानी किस टाइप का वाट है। ऑल्दो निप्पल पे वाट इटसेल्फ इज ए पिक्यूलियर मतलब की लोकेशन ना, वो इस टाइप की लोकेशन रहती है ना, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आईब्रोस में वाट्स हो गए या पीनस के टिप पे वाट है, इटसेल्फ इज ए पिक्यूलियर लोकेशन। तो आप उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। एक बार मैं शायद अपन और इसको डिटेल में रिपर्टाइज करें तो शायद और रेमेडी आए, पर सिनाबेरिस आई गेस वर्कआउट कर सकती है निपल्स पे वाट के लिए। सर इस पे मैं एक क्वेश्चन मेरा भी एक रेज हो रहा है। जैसे इसने पिकुलियर आपने बताया, जेनाइटेलिया के लिए आपने बताया नाइट्रिक एसिड बताया, तो क्या ये मेडिसिन यहाँ वर्क नहीं कर सकती है? जी कहाँ पे मैम? आपने नाइट्रिक एसिड का आपने बताया कि जेनाइटेलिया पे अच्छा, वाट्स में अच्छा वर्क नहीं करती है। नहीं, मेल जेनेटेलिया में, मेल जेनेटेलिया में, जेनाइटेलिया में। मेल जेनेटेलिया में स्पेशली पीनस के टिप में नाइट्रिक एसिड, सिनाबेरिस इस सब है, पर यू कैन थिंक ऑफ। ओके, आई थिंक डॉक्टर राम परवेश शाह सर कुछ कहना चाहिए। जस्ट मिनट सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस सर। डॉक्टर कॉन्टैक्ट नंबर। Thank you, Dr. Deepmala, and congratulations, Dr. Nishant Gupta. Very nice presentation. सर आपके Very आशीर्वाद good से ही दे रहा हूँ describe. सर, ज्यादा कुछ आता नहीं है, आपके आशीर्वाद से ही हो रहा है सर। Very good describe according to Dr. Sankaran. Or therapeutic. Very nice. Angle of treatment. Therapeutic is the best angle and last angle. There are three angles: symptomological angle, miasmatical angle, and pathological angle. A pathological angle is the very difficult angle. So very nice presentation, और many kinds of this medicine जो डेली चलने वाला है, बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन हेमरेज के लिए एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा हम देते हैं, ब्लूमिना ओडोरेटा। जी सर। ब्लूमिना ओडोरेटा सर मैं सुन, कुकरौंधा से बना है, कुकरौंधा से बना है। लो, कौन नहीं जा रही है? सर हेलो, आप जो मेडिसिन बताया मैं सुन नहीं पाया उसको। ब्लूमिया ओडोरेटा। ब्लूमिया ब्लूमिया बी, ब्लूमिया ब्लूमिया ब्लूमिया, हाँ या हाँ सर, गुड, वेरी हाँ गुड मेडिसिन। एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया वेरी दवाई है। गुड। हाँ, पाइल्स पाइल्स के ब्लूमिया केस में भी ओडोरेटा। बहुत यूज होती है, अरे पाइल्स के। इतना ही नहीं, हम जब कबड्डी एग्जैक्टली। खेलते थे तो कुकरौंधा को ऐसे रस लगा के, और जहाँ फट भी जाता था माथा कान, उस पे रख देते थे तो एक तरह से स्टिच का काम करता था और ब्लड रुक जाता था। हाँ यानी नहीं, बहुत ब्लूमिया बहुत ओडोरेटा। आउटस्टैंडिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेडिसिन मैं वेरी भूल वेरी गया था सर, फाइन। थैंक यू सर, आपने रिमाइंड करा, हाँ थैंक यू थैंक यू। और थोड़ा बहुत भी बोल पाया वेरी, आपके आशीर्वाद से ही हुआ है सब। नहीं, आशीर्वाद क्या है? अरे सब लोग जो है, जो जानकारी जो है शेयर करना,
और अपने आप में होम्योपैथिक तो वास्तविक में समुद्र है। होम्योपैथिक को जानना मामूली चीज नहीं है। होम्योपैथिक थी, हम तो आज तक होम्योपैथिक के अलावा कोई पैथिक को समझ में नहीं कर, कितना एमबीबीएस डॉक्टर को इलाज किया। डॉक्टर बहुतों के बहुत, हाँ ठीक है, थैंक यू आप निशांत जी, थैंक यू। हाँ ये सर डॉक्टर Thank you. निशांत, बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा और आपने बहुत अच्छे हमारे न्यू मेडिसिन के बारे में भी बताया। सो थैंक यू सर, ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग के साथ शेयर करते रहिए। सो थैंक यू वंस अगेन। Thank you. अब सेशन खत्म हो रहा है और थैंक यू वेरी वेरी थैंक। अब हमारा इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब ये मंच में डॉक्टर अंजनी मैम को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम। Thank you, Dr. Deepamala ji. Thank you, Hindi team. Now it is the time for the English session.